नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के पठन चिंतन मनन में आपका मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च स्वागत करती हूँ। हम हर दिन कुछ गीता प्रवचन और गीता पढ़ते हुए उस पर चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 6वां अध्याय शुरू हो गया है, जिसमें ध्यान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो हमने पिछले भाग में देखा कि ध्यान करने के लिए किस तरीके से आसनस्थ हो। तो आगे विनोबा जी कहते हैं, ध्यान योग में 3 बातें मुख्य हैं। चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त जीवन की परिमितता और साम्य दशा या समदृष्टि। इन सब बातों के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश। जीवन की परिमितता का अर्थ है सब क्रियाओं का नफातुला होना। समदृष्टि का अर्थ है विश्व की ओर देखने की उदार दृष्टि। इन तीनों बातों से ध्यान योग बनता है। इस त्रिविध साधना के भी साधन है, वे हैं अभ्यास और वैराग्य। इन 5 बातों की थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले चित्त की एकाग्रता को लीजिए। किसी भी काम में चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। व्यावहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। यह बात नहीं कि व्यवहार में अलग गुणों की जरूरत है और परमार्थ में अलग। व्यवहार को शुद्ध करने का अर्थ ही है परमार्थ। कैसा भी व्यवहार हो, उसकी सफलता या असफलता आपकी एकाग्रता पर अवलंबित है। व्यापार, व्यवहार, राजनीति, कूटनीति, किसी को भी ले लीजिए, इनमें से जो कुछ सफलता मिलेगी वह चित्त की एकाग्रता की वजह से मिलेगी। नेपोलियन के लिए कहा जाता है, जहां वह युद्ध की व्यवस्था एक बार ठीक ठाक लगा देता कि फिर समरभूमि में भी गणित के सिद्धांत हल किया करता था। डेरा तंबुओं पर गोले बरसते, सैनिक मरते, परंतु नेपोलियन का चित्त अपने गणित में ही मग्न रहता। मैं यह नहीं कहता कि नेपोलियन की एकाग्रता बहुत बड़ी थी। उससे भी ऊंचे दर्जे की एकाग्रता के उदाहरण दिए जा सकेंगे। खलीफा उमर की भी ऐसी ही बात कही जाती है। बीच लड़ाई में नमाज का वक्त हो जाता तो वे वही समरभूमि में चित्त एकाग्र करके घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लगते और उनका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उन्हें यह होश भी नहीं रहता कि किसके आदमी कट रहे हैं। विनोबा जी कहते हैं, पहले के मुसलमानों की इस परमेश्वर निष्ठा के ही कारण, इस एकाग्रता के कारण इस्लाम धर्म फैल गया होगा। आगे विनोबा जी कहते हैं, हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर था, उसके शरीर में तीर घुस गया। इससे उसे बड़ी वेदना हो रही थी। तीर खींचने की चेष्टा करने जाए तो हाथ लगाते ही वेदना और बढ़ जाती थी। इससे वहां तीर भी नहीं खींचा जा सकता था। आज की तरह क्लोरोफॉर्म जैसी बेहोश करने की औषधि उस समय नहीं थी। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ फकीर को जानते थे, वे आगे आकर बोले, तीर अभी मत निकालो, यह फकीर नमाज पढ़ने बैठेगा तब निकाल लेंगे। शाम को नमाज का वक्त हुआ, फकीर नमाज पढ़ने लगा। पल भर में ही इतना एकाग्र हो गया कि तीर उसके बदन से निकाल लिया गया तो भी उसे पता नहीं लगा। कैसी जबरदस्त यह एकाग्रता है। सारांश यह कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना कठिन है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी न पड़ेगी। 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह आप में उत्साह और सामर्थ्य दिख पड़ेंगे। मनुष्य जो जो बुढ़ापे की तरफ बढ़े, त्यों त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए। फल को ही देखिए ना, पहले वह हरा होता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है, गलता है और मिट जाता है, परंतु उसका भीतर का बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है।
यहाँ फल का बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु वह उसका सार सर्वस्व नहीं है। उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो बीज है। यही बात मनुष्य शरीर की है। शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए, परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए, बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए। परंतु सामान्यतः ऐसा नहीं होता। मनुष्य कहता है आजकल मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है। क्यों? बुढ़ापा आ गया। तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है वह तुम्हारा बीज है। शरीर बूढ़ा होने से ज्यों ज्यों ढीला पड़ता जाए त्यों त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। यह एकाग्रता कैसे साधें? अब एकाग्रता तो चाहिए, पर वहां हो कैसे? उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा में मन को स्थिर करके न किंचित भी चिंतित, दूसरा कुछ भी चिंतन न करे। परंतु यह सधे कैसे? मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। विचारों के चक्र को जोर से रोके बिना एकाग्रता कैसे होगी? बाहरी चक्र तो किसी तरह भी रोक लिए जाए, परंतु भीतरी चक्र तो चलता रहता है। चित्त की एकाग्रता के लिए ये बाहरी साधन जैसे जैसे काम में लेते हैं, वैसे वैसे भीतर का चक्र अधिक वेग से चलने लगता है। आप आसन जमाकर तनकर बैठ जाइए, आंखें स्थिर कर लीजिए, परंतु इतने से मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। मुख्य बात है कि मन का चक्र बंद करना आना चाहिए। बात यह है कि बाहर का यह अपरंपार संसार जो हमारे मन में भरा रहता है, उसके बंद किए बिना एकाग्रता का साधना अशक्य है। अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाह्य क्षुद्र वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह दूसरे को न लूटते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनने वाला पुरुष आवश्यकता के बिना खर्च नहीं करता, उसी तरह हमें भी अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति क्षुद्र बातों के चिंतन में खर्च नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञान शक्ति हमारी अमूल्य थाती है, परंतु हम इसे स्थूल विषयों में खर्च कर डालते हैं। यह चीज अच्छी नहीं बना, इसमें नमक कम पड़ा। अरे भाई, कितनी रत्ती नमक कम पड़ा है। नमक तनिक सा कम पड़ा, इस महान विचार में ही हमारा ज्ञान खर्च हो जाता है। बच्चों को पाठशाला की चार दीवारी के अंदर ही पढ़ाते हैं। कहते हैं यदि पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे तो कौवे, कोयल और चिड़िया देखकर उनका मन एकाग्र नहीं होगा। आखिर बच्चे जो ठहरे, कौवे चिड़िया नहीं दिखी तो हो गई उनकी एकाग्रता। परंतु हमारा क्या? हमें 7 दीवारों के भीतर भी किसी ने बंद करके रखा तो भी हमारे मन की एकाग्रता नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया की फालतू बातों की चर्चा हम करेंगे। जो ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति करा सकता है उसे हम साग सब्जी के जायके की चर्चा करने में ही खो देते हैं और उसमें कृतार्थता मानते हैं। विनोबा जी बड़े कड़क शब्दों में कह रहे हैं अध्यात्म की आवश्यकता पर, क्योंकि यह ध्यान योग का ही अध्याय चल रहा है। 6ठे अध्याय का अगला 9वां श्लोक हम पढ़ते हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्वेश्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थित
एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजीन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्य योग आत्मा विशुद्धये। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानलोकयन्। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिर पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। अपने मन को मुझ में स्थिर करके अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। युज्यन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य भी सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्णार्पणम। आज के चिंतन मनन के लिए जो ध्यान योग का भगवान कृष्ण ने पद्धति बताई है कि हृदय में स्थित होकर मुझ पर ध्यान करें, इसके बारे में हम कुछ चिंतन मनन करेंगे। धन्यवाद।